देख रहे हो मेरा चैनल ब्रेनी बड़ी। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नाउन केस। नाउन केस क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को अच्छे से समझेंगे विद एग्जाम्पल्स और बिल्कुल ही शॉर्ट समरी होगी, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैं लेके आई हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले केस की बात की जाए तो केस को हिंदी में कारक कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? कारक, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि इनके टाइप्स कितने होते हैं। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आता है नॉमिनेटिव केस, ठीक है, नॉमिनेटिव केस। सेकंड आता है ऑब्जेक्टिव केस और थर्ड आता है पॉजिटिव केस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें नॉमिनेटिव केस की, तो हम उसको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नॉमिनेटिव केस व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। समझ रहे हो? जब एक नाउन यूज होती है सब्जेक्ट वर्ब के अंदर, ठीक है। सेंटेंस एग्जांपल लेके देखते हैं अपन। एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है नॉमिनेटिव केस कौन सा है, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो आप देखिएगा। हु, व्हाट प्लस द वर्ब। समझ रहे हो? कुछ भी सेंटेंस लिखा हो, उसमें हु, व्हाट प्लस वर्ब करके निकाल लेना, आपको पता पड़ जाएगा नॉमिनेटिव केस कौन सा है। सब्जेक्ट जो सेंटेंस है उसमें नॉमिनेटिव केस कौन सा है। तो आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। रजत ड्रंक मिल्क। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको ये ट्रिक बताई, उस ट्रिक को अपन इसमें फॉलो करते हैं सेंटेंस में। तो हु, ठीक है, हु लगा दिया, उसके बाद वर्ब ड्रैंक मिल्क, ठीक है। तो सेंटेंस देखिए अपन, हु ड्रैंक मिल्क, तो आएगा रजत ड्रैंक मिल्क, ठीक है। तो किसने पिया दूध? रजत ने पिया, तो इसमें नॉमिनेटिव केस हुआ रजत, ठीक है। एक और एग्जांपल के साथ हम इसको समझ लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे द प्रॉब्लम इज सीरियस, ठीक है। तो इसमें भी ये फॉर्मूला जो है, ये ट्रिक जो है, इसको यूज करते हैं। जैसे व्हाट प्रॉब्लम, व्हाट इज सीरियस, ठीक है। तो प्रॉब्लम इज सीरियस, तो इसमें प्रॉब्लम नॉमिनेटिव केस में आएगी, ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक जो आपको याद रखनी है नॉमिनेटिव केस में, हु, व्हाट प्लस द वर्ब, ठीक है। या तो हु आएगा या तो व्हाट आएगा, ठीक है। उसके बाद द वर्ब लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं अपन ऑब्जेक्टिव केस। तो सेकंड देख लेते हैं, सेकंड ऑब्जेक्टिव केस। सेकंड वाले में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस वाले में व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट इन द वर्ब, ठीक है। जब कोई नाउन यूज हो एज अ ऑब्जेक्ट इन द वर्ब, ठीक है, समझ रहे हो? जब कोई नाउन यूज हो एज अ ऑब्जेक्ट इन द वर्ब, ठीक है। तो इसमें भी एक छोटी सी ट्रिक है, आपको कुछ नहीं करना है। दी वर्ब सबसे पहले, उसके बाद व्हाट और whom। व्हाट और whom जहां पे लगा करके देखोगे ना, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, ठीक है। एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। रजत वही ड्रैंक मिल्क, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ब आ जाएगी, रजत ड्रैंक व्हाट। तो व्हाट की जगह पे अपन देख लेंगे कि क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट मिल्क, ठीक है। समझ रहे हो आप क्या कर रही हूँ? दी वर्ब, उसके बाद व्हाट और whom लिख दोगे
तो आपका अच्छे से निकल जाएगा सेंटेंस में से कि ऑब्जेक्टिव वर्ब कौन सा था। ठीक है, छोटी छोटी सी दोनों में ट्रिक है, वो दोनों ही ट्रिक आप एक तरीके से दिमाग में सेट कर लोगे ना तो आपका कहीं पे भी नहीं जाएगा नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस का ही है एक पॉइंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। मदर गिव रजत मनी। तो इसमें सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वही जो ट्रिक थी वही आपको यूज करनी है, दी वर्ब प्लस व्हाट और वूम। ठीक है, तो मदर गिव व्हाट तो आ जाएगा मनी, मदर गिव व्हाट मनी, दी वर्ब फिर व्हाट और वूम। ठीक है, तो आ जाएगा मनी। तो मनी तो हो गई डायरेक्ट। तो इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट क्या हुआ? इनडायरेक्ट हुआ रजत, इनडायरेक्ट। समझ रहे हो? वही ट्रिक थी छोटी सी, कौन सी ट्रिक थी बता देती हूँ। दी वर्ब प्लस व्हाट और वूम, मदर गिव व्हाट मनी टू रजत। ठीक है, नेक्स्ट हम समझ लेते हैं पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस की तरफ देख लेते हैं एक बार अपन। पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस में क्या होता है? व्हेन अ नाउन शोज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक स्पेशल पॉइंट होगा इसमें कि ऊस लगा करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम समझ लेते हैं, इट इज द बॉयज पेन। ठीक है, इट इज द बॉयज पेन, तो इसमें ऊस कर देंगे, ऊस पेन, तो ऊस पेन में आ जाएगा बॉयज पेन। तो ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, एक बार फिर से इन सबको शॉर्ट वे में समझ लेते हैं, बिल्कुल जल्दी से आ जाइए। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस में क्या होगा? हु व्हाट प्लस दी वर्ब लगाओगे तो सेंटेंस में इजीली पा जाओगे कि नॉमिनेटिव केस कौन सा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड में क्या है? दी वर्ब लगाओ, व्हाट और वूम, उसके बाद आपके सामने आ जाएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। पॉजिटिव केस में हुज लगाना है, कुछ नहीं करना है, तीनों ट्रिक है, तीनों के तीनों आप एक बार यूज कर लोगे ना, आपके सामने निकल के आ जाएंगे कि नॉमिनेटिव केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव कौन सा और पॉजिटिव कौन सा है। ठीक है, अगर क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।